नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी अनेजा और खास खबर में आप सभी का स्वागत है। तो गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया है। उनको रक्षा मंत्री बनाए जाने की अटकलें हैं। पारिकर को केंद्र में लाए जाने की खबरों के बीच राज्य की बीजेपी इकाई में सीएम पद को लेकर होड़ और खेमेबाजी शुरू हो गई थी। गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने कहा था कि उन्हें सीएम अगर नहीं बनाया गया तो वह इस्तीफा दे देंगे। उधर शनिवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की इस मुद्दे पर बैठक भी हुई थी। पार्टी महासचिव जेपी नड्डा ने कहा कि बैठक में हुई फैसले की जानकारी वे जल्दी दे दी जाएगी। पारिकर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल मृदुला सिन्हा को फैक्स किया था। इस्तीफे से पहले पारिकर ने आर्क बिशप से भी मुलाकात की थी। इसके बाद वे राज्य बीजेपी दफ्तर से विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। बता दें कि रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण में कुछ जूनियर मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। इनमें निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों को 7 रेस क्रॉस पर चाय पार्टी देंगे। तो वहीं लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को पणजी में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। लक्ष्मीकांत पार्सेकर गोवा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को पणजी में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इससे पहले शनिवार को गोवा बीजेपी अध्यक्ष दल की बैठक में सर्वसम्मति से लक्ष्मीकांत पार्सेकर को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया था। लक्ष्मीकांत पार्सेकर पर्रिकर के नेतृत्व वाली गोवा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। 58 साल के लक्ष्मीकांत पार्सेकर उत्तरी गोवा के मंदरेम विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। पार्सेकर आरएसएस से जुड़े रहे हैं। गोवा में बीजेपी को खड़ा करने वाले नेताओं में उनका नाम आता है। वे 2002 और 2012 में पार्टी की गोवा इकाई के प्रमुख रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करने वाले फ्रांसिस डिसूजा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्सेकर के अलावा 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। मनोहर पर्रिकर ने शनिवार को ही गोवा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनको रक्षा मंत्री बनाए जाने की अटकलें चल रही हैं। शनिवार को बीजेपी संसदीय बोर्ड की इस मुद्दे पर बैठक हुई और बैठक में गोवा के नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हुई थी। वहीं रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विस्तार में 10 से 12 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। शपथ ग्रहण में कुछ जूनियर मंत्रियों को प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री में भी बनाया जा सकता है। इसमें निर्मला सीतारमण, प्रकाश जावड़ेकर शामिल हैं। रविवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित मंत्रियों को 7 रेस कोर्स पर चाय पार्टी भी देंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार से 2 सांसदों गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव को पीएमओ से फोन पहुंच चुका है। उन्हें 9 नवंबर को दिल्ली पहुंचने को कहा गया। जिन अन्य सांसदों के मंत्री बनाए जाने के अटकलें हैं उनमें जयंत सिन्हा, कर्नल सोनाराम चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, हंसराज अहीर शामिल हैं। जबकि तेदेपा से के नायडू, शिवसेना से अनिल देसाई और सुरेश प्रभु के नाम पर चर्चा है। इसके अलावा निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबुल सुप्रियो के नाम भी चर्चा में है। दरअसल संसद का शीत सत्र 24 नवंबर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को 7-8 नवंबर को वाराणसी जाना था, फिर 11 नवंबर को आसियान समिट के लिए म्यांमार। संसद सत्र के बीच में वे विदेश दौरे पर रहेंगे, इसलिए रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि मनोहर पारिकर ने इससे पहले दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और फिर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मोदी से मुलाकात के बाद हालांकि पारिकर ने मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की खबरों के बीच गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की है। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं और उसमें शामिल होने वाले नए लोगों में पर्रिकर का नाम भी लिया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हालांकि शाह और पर्रिकर के बीच हुई बैठक के बारे में कुछ टिप्पणी करने से परहेज किया। बता दें कि पर्रिकर शाह से मिलने उनके निवास पर गए थे। शाह से मिलने वालों में हरियाणा के भाजपा नेता बीरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। बता दें कि यह प्रमुख जाट नेता राज्य विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।
आपने गोवा के मुख्यमंत्री पर खनन माफिया के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था और मनोहर पार्रिकर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। आप पार्टी काफी बार गोवा के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाती रही है कि खनिज संपदा को लेकर भी आप पार्टी ने पार्रिकर पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा था कि देश की खनिज संपदा को बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्होंने मोदी की इस बात के लिए तारीफ भी की थी कि उन्होंने इस बारे में पहल की थी कि देश की खनिज संपदा का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। इसी के अलावा आपने गोवा के मुख्यमंत्री पर खनन माफिया के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया था। गौरतलब है कि मोदी ने गोवा में कहा था कि यहाँ की खदानों से निकलने वाले लौह अयस्कों का उपयोग देश में होना चाहिए, खनिज संपदा का निर्यात नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अपने प्राकृतिक संसाधनों को निर्यात कर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तक ही सीमित न करें। लौह अयस्क को स्टील और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पार्टी का कहना था कि खदानों को और प्राकृतिक संसाधनों को निजी खनन कंपनियों के चंगुल से मुक्त करवाया जाना चाहिए। आपने गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर पर राज्य के खनन माफियाओं के इशारों पर चलने का आरोप लगाया था। साथ ही गोवा के सीएम को सलाह दी थी कि लौह अयस्क के स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए मोदी द्वारा प्रस्तुत किए गए दृष्टिकोण का कड़ाई से पालन किया जाए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 साल पहले गोवा में खनन पर 18 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। इससे पहले गोवा 5.5 करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात कर रहा था। निर्यात का ज्यादातर हिस्सा चीन को दिया जा रहा था। खास खबर में वक्त हो चला है एक ब्रेक लेने का। जल्दी लौटेंगे, आप बने रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ।